हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, उम्मीद है मुझे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यस या नो टाइप और साथ में एक डबल इंट्रोगेटिव या WH टाइप को देखा था। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें आपका सबसे पहचान देखेंगे। सबसे पहले तो पहचान में आप देखना चाहे तो देख सकते हैं कि पहली पहचान में लिखा है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों में वर्तमान काल में लगातार किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये हो गई पहचान। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर बातचीत को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं, बातचीत समझ में आ रही होगी। चलिए ले लिए ना। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रूल ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद बनाने का नियम। ठीक है, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे अब पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसमें प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब इसमें रूल ऑफ ट्रांसलेशन, रूल ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद बनाने का नियम। ठीक है प्यारे बच्चे, रूल ऑफ ट्रांसलेशन का मतलब हुआ अनुवाद बनाने का नियम। ठीक है, तो देखिए अनुवाद बनाने का नियम कुछ खास नहीं होता है। देखिए, ठीक है, अब कह रहा है सबसे पहले प्यारे बच्चे हम लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, अगर ही रहे, सी रहे, इट रहे एंड सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर का मतलब जैसे राम, श्याम, प्रिया, गुड़िया, प्रियंका, डॉट डॉट etc, तो इसके साथ क्रिया हम इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यदि कर्ता वी रहे, यू रहे, दे रहे एंड प्लूरल हो जाए, क्या हो जाए प्यारे बच्चे, प्लूरल, तो इसके साथ क्रिया के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का। ठीक है, कर्ता ओनली, ओनली कर्ता आई के साथ, किसके साथ, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, ये 3 पॉइंट हुई, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट ही, से, इट और एक वचन आएगा तो इज, यदि वी, यू, दे और बहुवचन आएगा तो इसके साथ आर लगाएंगे, कर्ता आई के साथ एम लगा लेंगे। ठीक है, फिर मेन वर्ब को लिखेंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ING जोड़ देंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, इसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद लिख लिया जाएगा अदर वर्ड। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर पर प्यारे बच्चों बनाया जाएगा। समझ में आ रही बातचीत? चलिए, ये तो हो गया स्ट्रक्चर जिस पे रिलेट करके हम सेंटेंसों को बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नोट कर लीजिए, हो गया, नोट कर लीजिए, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत सुंदर बच्चे हैं आप लोग। ठीक ना, हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए अब कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं प्यारे बच्चे। अब जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स नोट करते हैं। देखिए, हाँ, जैसे कह दिया जाए मेरे भाई का दोस्त, मेरे भाई का दोस्त चुनाव लड़ रहा है, मेरे भाई का दोस्त चुनाव लड़ रहा है। ठीक है बाबू, चलिए ध्यान से समझिएगा। तो देखिए
ये रहा है, रही है, रहे हैं, ये पहचान हो गई। ठीक है बाबू, लड़ना आपका क्या हो गया, मेन वर्ब। तो कौन लड़ रहे हैं, तो मेरे भाई का दोस्त है, पूरा आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट। ठीक है, क्या लड़ रहे हैं बाबू, तो चुनाव, चुनाव क्या हुआ आपका, ऑब्जेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए अब इसको बनाएंगे आप, तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए अब बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो कर्ता मेरे भाई का दोस्त है, तो अब यहाँ पे पोसेसिव केस बन गया, तो पहले दोस्त की मीनिंग लिखेंगे, तो दोस्त की मीनिंग क्या हो जाएगी, द फ्रेंड। ठीक है बाबू, अब हाई का की मीनिंग के लिए लगाएंगे आप, तो यहाँ पर आप हो गए। अब मेरे भाई का हो जाएगा माई ब्रदर, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, माई ब्रदर। ठीक है, अब एक वचन है तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे, ईज, तो ईज हो गया। अब लड़ना मेन वर्ब है, तो लड़ना की मीनिंग का चुनाव के साथ लड़ना की मीनिंग लगाते हैं कंटेस्ट, इसमें आईएनजी जोड़ के क्या कर देंगे, कंटेस्टिंग। ठीक है, अब क्या बचा बाबू, चुनाव, तो चुनाव की मीनिंग हो जाएगी द इलेक्शन, क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, द इलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, बस यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तो अगला एग्जाम्पल है समुद्र की ओर से, समुद्र की ओर से, समुद्र की ओर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इसका एनालिसिस करेंगे, तो रही है पहचान हो गई, आना आपका क्या हुआ प्यारे बच्चे, मेन हुआ, तो कौन आ रही है, तो ठंडी हवा। ठीक है, ये क्या बचा हुआ, सब्जेक्ट, और समुद्र की ओर से जो भी अदर वर्ड है, ये पूरा का पूरा ये सब क्या है, अदर वर्ड है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि समुद्र की ओर से ठंडी हवा आ रही है, तो कर्ता ठंडी हवा का हो जाएगा द कोल्ड विंड। कोल्ड माने क्या होता है, ठंडी, विंड माने हवा, तो द कोल्ड विंड, ठंडी हवा। अब प्यारे बच्चे इसको हम गिन नहीं पाएंगे, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया, और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसे सिंगुलर माना जाता है, तो अब ये सिंगुलर हो गया, तो इसके साथ क्रिया क्या लगाएंगे, इज, तो अब यहाँ पे इज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मेन वर्ब का नंबर है, मेन वर्ब क्या है, आना, आना की अंग्रेजी क्या होती है, कम, और इसमें आईएनजी जोड़ के क्या कर देंगे, कमी, तो अब यहाँ कमी हो गया। अब क्या बच गया, समुद्र की ओर से, तो की ओर से की मीनिंग टुवर्ड्स भी होती है, टू भी होती है, तो सीधा सीधा टू लगा दीजिए, और समुद्र का हो जाएगा द सी, द टू द सी, समुद्र की ओर से। अब कुछ नहीं बचा, यहीं पे लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, तो फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मैं मिटा देता हूं, ठीक ना, नोट कर लिए होंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। एक बूढ़ा बंदर, एक बूढ़ा बंदर एक घने पेड़ पर बैठा हुआ है। ठीक है, एक बूढ़ा बंदर एक घने पेड़ पर बैठा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बातचीत समझ में आ रही है। चलो तो देखो बाबू, एनालिसिस कर देते हैं इसका। तो एनालिसिस करोगे तो हुआ है शब्द तो पहचान हो गई। ठीक है, बैठना आपका क्या हुआ, मेन वर्ब। ठीक है, तो कौन बैठा हुआ है, तो एक बूढ़ा बंदर, ये सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, एक घने पेड़ पर, ये पूरा आपका क्या है, अदर वर्ड है। ठीक है प्यारे बच्चे, तब इसका जब अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो किसका अनुवाद क्या बनेगा प्यारे बच्चे, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसका अनुवाद बनाएंगे, तो कर्ता एक बूढ़ा बंदर का हो जाएगा एन ओल्ड मंकी, एन ओल्ड मंकी, एक बूढ़ा बंदर। ठीक है प्यारे बच्चे,
देखिए एन ओल्ड मंकी, एक बूढ़ा बंदर। अब ये एक वचन क्या लगा देंगे, इज। ठीक है, बैठना का क्या होगा, सीट। इसमें आईएनजी जोड़ के क्या कर देंगे, सीटिंग। ठीक है, अब क्या बचा, एक घने पेड़ पर। ठीक, पेड़ के ऊपरी भाग पर तो बैठेगा नहीं क्योंकि वहां बैठ नहीं पाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि पेड़ के अंदर बैठा हुआ है। और जब पेड़ के अंदर बैठा हुआ है तो इस दशा में पर की अंग्रेजी क्या लगाएंगे प्यारे बच्चे, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, इनका। तो इन हो जाएगा, एक घना पेड़ का हो जाएगा ए डेंस ट्री। डेंस माने क्या होता है, घना, और ट्री माने क्या होता है, पेड़। तो इन ए डेंस ट्री, बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत। चलो, बहुत ही अच्छे बच्चे हो, नोट कर लो तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हो गया बाबू। चलिए, देखो प्यारे बच्चे, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हो गया। देखो बाबू, जैसे अगला एग्जांपल है, ये लड़कियां, ये लड़कियां, ये लड़कियां ध्यान से, ध्यान से कहानी, ध्यान से कहानी सुन रही हैं, सुन रही है। ठीक है, ध्यान देना बाबू। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे रही है तो आपका पहचान हो गया, ये सुनना क्या हो गया प्यारे बच्चे, मेन वर्ब। ठीक है, तो कौन सुन रही हैं, तो ये लड़कियां। ठीक है, क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अब क्या सुन रही हैं, तो कहानी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये ध्यान से क्या हुआ, अदर वर्ड हुआ जो कि एक एडवर्ब है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो जब बनाएंगे तो ये लड़कियां करता है, तो देखिए अब यहाँ पे ये अंग्रेजी क्या लगाएंगे, दिज। क्या लगाएंगे, दिज। और लड़कियों की मीनिंग क्या हो जाएगी, गर्ल्स। तो दिज गर्ल्स, ये लड़कियां। अब ये कौन सी वचन है, बहुवचन, तो इनके साथ क्या लगाएंगे, आर। सुनना का होता है प्यारे बच्चे, लिसन। क्या होता है, लिसन। ठीक है, अब इसमें आईएनजी जोड़ के क्या कर देंगे, लिसनिंग। ठीक है, अब कहानी, तो कहानी की मीनिंग क्या हो जाएगी, द स्टोरी। लिसनिंग द स्टोरी। ठीक है, अब क्या बचा प्यारे बच्चे, ध्यान से, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी अटेंटिवली। अटेंटिवली मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से। ठीक है, बस अब यहाँ पे लगा देंगे हम फुल स्टॉप। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए इसको नोट कर लीजिए तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नोट कर लिए बाबू। हो गया बाबू। चलिए एक और बना लेते हैं, मिटा देना। चलो, ये फर्स्ट टाइप में आएगा प्यारे बच्चे, इसमें सेकेंड टाइप भी आएगा। ठीक है, इसलिए ये फर्स्ट टाइप है। ठीक ना, ध्यान से समझिएगा। हो गया प्यारे बच्चे, चलिए जैसे कहते जाए कि मैं दिनों दिन, दिनों दिन उन्नति कर रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चे, देखो ध्यान से समझो। तो अब देखिए, रहा हूँ आपकी क्या होगी प्यारे बच्चे, पहचान। उन्नति करना आपका क्या हो गया, मेन वर्ब। ठीक है, तो कौन उन्नति कर रहा है, मैं। तो सब्जेक्ट हो गया मैं, और दिनों दिन ये टाइम का बोध करा रहा है, तो किस में चला जाएगा, अदर वर्ड में। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए जब इसका अनुवाद बनाएंगे तो कर्ता मैं की मीनिंग आप क्या लगा देंगे, आई। ठीक है, अब आई के साथ क्या लगेगा, एम। ठीक है बाबू, मेन वर्ब का नंबर आया, क्या है, उन्नति करना। ठीक है, तो प्रोग्रेस माने क्या होता है, उन्नति करना। इसमें आईएनजी जोड़ के क्या कर देंगे, प्रोग्रेसिंग। ठीक है, अब ये बन गया। अब दिनों दिन की मीनिंग क्या लिख देंगे प्यारे बच्चे, तो हो जाएगा डे बाई डे, दिनों दिन। ठीक है,
अब यहाँ पे लगा लेंगे फुल स्टॉप। समझ आई बच्चे बातचीत? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी, यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, और वीडियो अच्छा लगा हो मेरे दोस्त तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि नोट भी कर लिए होंगे। तो अब जो है कि 5 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में हम लोग लिख लेते हैं और उसको फिर प्रैक्टिस के रूप में देखते रहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसको नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। चलिए देखिए, तो प्यारे बच्चे अब मैंने आप लोगों को ये 5 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूँ। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था सुधर रही है। ठीक है, दूसरा है कि स्कूल का चपरासी कमरों को साफ कर रहा है। ठीक है, एक बूढ़ा आदमी नदी के किनारे बैठा हुआ है। ओके, तुम हमेशा अपने ज्ञान का बखान करते रहते हो। ठीक है, सूर्य पूरब में निकल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। आप लोग बनाएंगे, बनाने के बाद इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चे, इतनी चीजें हो गई ना। अब उसका वर्ड पावर यानी हिंदी मीनिंग हिंट्स उसका इंप्रूव माने सुधारना, इकोनॉमिक माने अर्थव्यवस्था, क्लीन माने साफ करना, नॉलेज मतलब ज्ञान होता है, बूस्ट मतलब बखान करना, राइज मतलब निकलना, ये उसकी मीनिंग हो गई। ठीक है प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अगर एपिसोड अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यारे बच्चे टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।